सुनिए बात सुनिए आप। ऐतराज मुझे आपको पहले अब तमीज होना चाहिए। गवर्नमेंट बात होनी चाहिए। बैठिए आप आराम से तब तक। बोले सर, इन्होंने ये कहा हमें हिंदू मुसलमान सिख उससे कोई मतलब जनरल नहीं कर रहे हमें। इन्होंने कहा कि किश्तवाड़ में स्पेसिफिकली जो हिंदू डोमिनेटेड एरियाज है, राष्ट्रवाद जो हिंदूज हैं उनको नेग्लेक्ट किया गया, उनको काम नहीं हुआ है, ये इन्होंने कहा। हमें उससे ऐतराज है। सरकार के लिए हम लोग अंडर ओथ होते हैं। सरकार हम लोग अंडर ओथ होते हैं। ओथ में हम लोग जो है सबका बराबर काम करते हैं। जब राष्ट्रवाद का उस पर हमें ऐतराज है। वो अल्फाज यहां नहीं लगने चाहिए, वो उस पर ऐतराज है हमें, क्योंकि सरकार जो है सबको बराबर का काम करते हैं। वो अल्फाज इनका कहने का मकसद गलत था सर। मैडम आप ज़ीरोवर में इतना टाइम नहीं लिया जाता, बस हो गया आपका। देखो ना मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो ना बात मेरी। आप तो पहली बार इस हाउस में आई हो, मेहरबानी करके जब अल्फाज का इस्तेमाल करोगे तो ठीक तरह से सिलेक्शन करो। आपको भी बहुत आगे बढ़ना है। कंट्रोवर्शियल बात मेहरबानी करके मत करो। हम आपकी इज्जत करते हैं, हम चाहते हैं कि आप तरक्की करें। लगी है तो ये अच्छी बात नहीं है। आप एक बात तो करनी है, जल्दी करो, एक बात करो, जल्दी एक बात करो। साहब सीनियर मेंबर हैं हाउस के, जब वो बैठने के लिए कह रहे हैं तो मैडम बैठ नहीं रही, तो किसका कहना? आपका भी नहीं कहना मानी, किसका ये हाउस किसके कहने से चलेगा? वो कहना चाहते हैं राकेश साहब, कह रहे हैं यार, अब बोलने दो उनको, अब बोलने दीजिए। ऐसे क्यों कर रहे हैं? लेकिन इधर तो बोले नहीं। पठानिया साहब अब बताइए कुछ ना, बोलना क्या यार, कुछ तो देर रखिए। बस हो गया। हाँ सलाटर साहब को बोल देंगे। सर मेरे इलाके जिसको लेके मैं बात कर रही थी सर, वो रोड कंप्लीट होनी चाहिए। मुझे नहीं पता ये सरकारी तंत्र की वजह से या ऑफिसरों की नालायकियों की वजह से या क्या वजह है, मैं नहीं जानती, लेकिन वहां रोड पहुंचनी चाहिए सर। वहां के लोग आज भी पालकियों में चलते हैं सर। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जम्मू कश्मीर में आज भी एक ऐसा क्षेत्र है जहां 8-10 घंटे पैदल चल के जाना पड़ता है और वहां रिलेशन है वो सड़क की सुविधा से जो है वो वंचित है। सर मेरे दक्षिण का एक देवीय स्थान है खुद माता, वहां के लिए सड़क सैंक्शन होनी चाहिए। लोगों की काफी मान्यता है के लिए एक सड़क का प्रोजेक्ट सैंक्शन होना चाहिए सर। यहाँ पे लोगों ने हमेशा हमें कमनल कहा, लेकिन कल मैं ज्यादा नहीं कहूंगी, लेकिन कल जब इन लोगों ने अपनी बात रखी तब इनको किसी ने नहीं रोका। पीडीपी, एनसी और कांग्रेस मिलकर मैच खेलती है, लेकिन अगर हमने हिंदू को यहाँ पे विक्टिम बोला तो हमें ये टारगेट करते हैं। हो गया, अब हो गया, इतना लंबा नहीं, ज़ीरोवर इतना लंबा नहीं होता। जरा इफ्तिकार साहब बोलिए, इफ्तिकार साहब, इसके बाद इफ्तिकार साहब बोलेंगे, इसके बाद हो गया। अबे अब आपने आधा घंटा ले लिया, इतना टाइम नहीं। एक इशू उठाना पड़ता है, एक ही बस। बोलिए स्पीकर साहब। स्पीकर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं सरकार का ध्यान जो हमारा रिसेंट फ्लड हुआ और जिसमें काफी तबाही हुई और मकान गिर गए, फसलें बर्बाद हो गई, और उसमें आज भी हमारी कंस्टिट्यूएंसी के लोग जो हैं कच्चे घर से गिर गए हैं, वो टेंट में रह रहे हैं और उनको कुछ लोगों को रिलीफ मिला, लेकिन ज़्यादा लोगों को रिलीफ नहीं मिला। मैं यहाँ सरकार से कहूँगा कि जल्द से जल्द कोई रिलीफ पैकेज वो अनाउंस करे और लोगों को राहत देने का काम करे। दूसरा सर, जिस तरीके से मैं एजुकेशन मिनिस्टर मैडम को मुबारकबाद दूंगा कि सिटी वर्कर उन्होंने रेकग्नाइज किए, इसी तरीके से चाहे हमारे पीएचई डिपार्टमेंट, जल शक्ति डिपार्टमेंट के हो, पीडीडी डिपार्टमेंट हो या दूसरे डिपार्टमेंट हो, हेल्थ डिपार्टमेंट के जो कैजुअल लेबर, डेली वीजर्स, कंट्रेक्चुअल नीड बेस्ड वर्कर, सर यहाँ हाउस के अंदर कमेटी तो बनी। ये जो जितने वर्कर्स हैं ये डिपार्टमेंट की बैकबोन है। कोई वो रिटायर हो गए हैं,
आज अगर इनको रेगुलराइज नहीं किया गया तो डिपार्टमेंट खाली हो जाएंगे। मेरी सरकार से अपील है कि जिस तरीके से उन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट में सीपी वर्गों को रेगुलराइज किया, इसी तरीके से पीएचसी जल शक्ति डिपार्टमेंट के मंत्री साहब जहां हैं वो भी ये प्रोसेस को इनिशिएट करे ताकि वहां उनको रेगुलराइज किया जाए। सर, डिस्क्रिमिनेशन की बात हुई कि जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई। सर, डिस्क्रिमिनेशन अगर जम्मू के साथ किसी ने की तो केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने की, क्योंकि फ्लड जम्मू में आया था। प्रधानमंत्री जी को चुनाव में भाषण देने के लिए टाइम है, लेकिन जम्मू में आने के सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं। सर, 20 डिस्ट्रिक्ट है, 20 डिस्ट्रिक्ट में 19 डिस्ट्रिक्ट में मिनी सेक्रेटरीट का काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन राजौरी एक वाहिद डिस्ट्रिक्ट है जिसमें अभी तक मिनी सेक्रेटरीट का काम शुरू ही नहीं हुआ। मैं आपके माध्यम से सरकार के नोटिस में डालना चाहता हूं कि उस पर भी जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। और लास्ट में मैं एक चीज पर कहूंगा, सर, पिछले 3-4 साल से जो डीपीसी नहीं हुई उसमें काफी सारी प्रमोशंस नहीं हुई, और जो वर्ड यूज किया जाता है लुक आफ्टर, तो लुक आफ्टर का ना तो उनको अनाउंस मिलता है। मेरी एजुकेशन मिनिस्टर मैडम से रिक्वेस्ट है कि लुक आफ्टर वर्ड हटाया जाए और उसमें आप क्योंकि वो काम कर रहे हैं तो उसको परमानेंट उसको मौका मिलना चाहिए और उनको अनाउंस भी मिलना चाहिए। सर, लास्ट में हमारे कोलीग महराज मलिक साहब, अभी भी हाउस में हर बार बात उठती है, लेकिन सर अगर वो हमारा कुलीग है, आज अगर उनको पीएस से लगाया सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो यहाँ आवाज उठाते थे, लेकिन हो गया ना, हो गया आपका, हो गया। अधिकारी साहब, स्पीकर सर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। सर, ये नए जो मेंबर हैं सर, एक डायरेक्शन दे दीजिए कि 0 आवर में एक मुद्दा उठाना है। हम तो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के हर डिपार्टमेंट को डिस्कस, नंबर ही नहीं आता है, बाकी मेंबर का नंबर ही नहीं आता है, तो एक वहां से आप एक डायरेक्शन दे दीजिए।